नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपका दिन भी बेहतर रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में जो पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव के एग्जाम होने वाले थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी नियमित रखें, अपनी तैयारी करते रहें। एग्जाम दोबारा कभी भी हो सकते हैं। हालांकि इसका नोटिस अभी तक नहीं मिला है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अध्याय 12 है, 11 अध्याय इससे पहली वीडियो में हम करवा चुके हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है अध्याय 12 का परीक्षण। धारा 106 है। इसमें 106 धारा में बताया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने क्षेत्र में किए गए पंचायत समिति के कार्यों की देखरेख कर सकता है। यानी कि पंचायत द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनकी देखरेख कर सकता है। पंचायत समिति अपना बजट व वार्षिक रिपोर्ट की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगी। ये धारा 106 में लिखा गया है। बताया गया है इसमें कि कोई भी सरकारी अधिकारी है वो पंचायत समिति द्वारा कार्य किए गए जो उनकी देखरेख करेगा और पंचायत समिति अपना बजट व वार्षिक रिपोर्ट है जो इस सरकारी अधिकारी को देगी। नेक्स्ट है 107 में। 107 में सरकार द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है पंचायत समिति का या फिर ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया जा सकता है धारा 107 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं हम 108 की। 108 में सरकार पंचायत समिति के द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर सकती है। यानी कि पंचायत अगर कोई भी प्रस्ताव भेजती है सरकार को तो सरकार उसको निरस्त कर सकती है। अगर उसमें कुछ खामियां या फिर उसमें कुछ गलतियां दिखाई देती हैं सरकार को तो उसको प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है धारा 108 के तहत। धारा 109 की बात करते हैं तो सरकार पंचायत समिति के सदस्य को सस्पेंड कर सकती है या हटा सकती है। अगर कोई भी सदस्य अपना नियमित कार्य नहीं करता है तो सरकार द्वारा पंचायत समिति के किसी भी सदस्य को सस्पेंड किया जा सकता है या उसे हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 110 की। धारा 110 में जो है सरकार पंचायत समिति को भंग कर सकती है। क्या लिखा है इसमें? सरकार जो है पंचायत समिति को भंग कर सकती है किसी भी कारण से या नियमित वर्ग की वजह से या फिर उसमें कुछ खामियां होने की वजह से सरकार पंचायत समिति को भंग कर सकती है। धारा 111 में बताया गया है कि पंचायत समिति को भंग करने की सारी शक्ति सरकार के पास होती है। जो शक्तियां हैं पंचायत समिति को भंग करने की वो सभी शक्तियां सरकार के पास होती हैं। हालांकि इसका सरकारी अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। धारा 112 में बताया गया है कि पंचायत समिति के भंग होने पर सरकार किसी व्यक्ति को उसके कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है। अगर सरकार पंचायत समिति को भंग कर सकती है तो सरकार किसी भी व्यक्ति को यानी कि सरकारी अधिकारी को उसके पंचायत समिति के कार्य के लिए नियुक्त कर सकती है। नेक्स्ट 113 में बताया गया है कि ऐसा कोई एरिया या इलाका जहां दो पंचायत समिति लग रही हैं तो वहां दोनों पंचायत समिति का फंड उपयोग में लाया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 114 की। धारा 114 में बताया गया पंचायत समिति के मध्य विवाद से संबंधित है। अगर पंचायत समिति के मध्य कोई भी विवाद है तो धारा 114 के तहत उसका निपटान किया जा सकता है। धारा 105 की बात करते हैं। सरकार या सरकारी अधिकारी जो भी है पंचायत समिति के कार्यों की जांच कर सकता है। पंचायत के जो कार्य होते हैं अगर उनमें कुछ गड़बड़ या रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उन्हें सूचना मिलती है तो सरकार उसके कार्यों के लिए जांच कर सकती है। धारा 116 में बताया गया है कि पंचायत समिति के लिए किसी भी फैसले के विरुद्ध जिला परिषद में अपील की जा सकती है। पंचायत समिति अगर कोई कार्य कर सकती है तो उस फैसले के विरुद्ध जिला परिषद में कोई भी अपील कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्याय 13 की, जिसमें बताया गया है जिला परिषद के बारे में। इसमें जिला परिषद की धारा 117 से शुरू होती है, जिसमें बताया गया जिला परिषद का निर्माण और गठन किया जा सकता है धारा 117 के तहत। धारा 118 में जिला परिषद का गठन किस प्रकार होगा, इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया, जैसे वार्ड से चुने हुए सभी सदस्य
सभी पंचायत समितियों के चेयरमैन, विधानसभा के एमएलए, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इनके द्वारा जो है जिला परिषद का गठन और निर्माण किया जा सकता है। धारा 119 में बताया गया है कि सदस्यों को चुनना कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं जिला परिषद में। धारा 120 में बताया गया है कि आरक्षित सीटों से संबंधित है धारा 120। इसमें जिला परिषद की जो भी सीटें होती हैं, आरक्षित सीटें हैं, उनसे संबंधित है धारा 120। धारा 121 में बताया गया है कि प्रथम मीटिंग के आयोजन के बारे में जो चुनाव के 4 सप्ताह के अंदर आयोजित करवानी पड़ेगी, यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग है जिला परिषद की वो चुनाव के बाद यानी कि निर्वाचित होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आयोजित करवानी पड़ेगी प्रथम मीटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 122 की। धारा 122 में जिला परिषद के प्रधान, उप प्रधान की शक्तियों और कार्यों के बारे में बताया गया है। धारा 123 में बताया गया है कि प्रधान और उप प्रधान की पद की अवधि के बारे में बताया गया, पदावधि के बारे में बताया गया है, और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो भी पारित करना है, कैसे करना है, कितने सदस्य इसे प्रस्ताव को दे सकते हैं, उनके बारे में जो है धारा 123 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 124 की। अनुपस्थित यानी कि मीटिंग में ना आने के कारण या अवकाश लेने के कारण जो लगातार 3 महीने अनुपस्थित रहेगा उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपना पद खाली करना पड़ेगा, तो सरकार उसको पद को दोबारा भरेगी। नेक्स्ट धारा 125 में जो भी नया प्रधान या उप प्रधान आता है उसको चार्ज देना, रिकॉर्ड न देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है जो है वो 125 धारा में लिखा गया है, बताया गया है। अध्याय 14 की बात करते हैं हम। अध्याय 14 में जिला परिषद के कार्यों के बारे में बताया गया है। धारा 126 है इसकी फर्स्ट, जिला परिषद की बैठक। इसमें जिला परिषद की बैठक के बारे में बताया गया है धारा 126 में। साल में कम से कम 6 बार बैठक होनी चाहिए और हर एक बैठक के बीच में 2 महीने का अंतर होना चाहिए। ये HSSC 2021 ग्राम सचिव में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 127 की, साधारण या विशेष बैठक, जो कि आपको पहले ही बताया गया है। साधारण बैठक के लिए 10 दिन के पहले बताना पड़ेगा और विशेष बैठक के लिए 4 दिन पहले बताना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 128 की। इसमें कोरम व गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 129 की, यानी कि 129 की बात करते हैं तो विशेष बैठक बुलाने से संबंधित है धारा 129। धारा 129 के तहत विशेष बैठक बुलाई जा सकती है जो कि 4 दिन पहले इसके लिए सूचित करना पड़ता है। धारा 130 की बात करते हैं 130 एक्ट की। मीटिंग को स्थगित करने से संबंधित है, अगर कोई भी मीटिंग है तो उसको स्थगित किया जा सकता है धारा 130 के तहत। धारा 131 की बात करते हैं मीटिंग में फैसले लेने से संबंधित, लेकिन इसके लिए 3/2 बहुमत की सहमति होनी जरूरी है, यानी कि 3 में से 2 वोट की सहमति होनी जरूरी है जो कि मीटिंग के अंतिम फैसले के लिए। धारा 132 की बात करते हैं हम। 132 में बताया गया है जिला परिषद के रिकॉर्ड के रख रखाव से संबंधित है धारा 132। अध्याय 15 की बात करते हैं हम। अध्याय 15 में बताया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के बारे में। धारा 133 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारी से नियुक्ति से संबंधित है जो सरकार से संबंधित है। यह भी HSSC 2021 ग्राम सचिव में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, एग्जाम की टेंशन मत लीजिए। एग्जाम तो होने हैं पक्के, वो कभी भी हो सकते हैं। धारा 134 की बात करते हैं तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य अधिकारियों की शक्ति एवं उनके कार्यों से जुड़े हुए उनसे संबंधित है धारा 134। 135 की बात करते हैं हम। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किसी ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति के रिकॉर्ड से के निरीक्षण से संबंधित है। किसके निरीक्षण से संबंधित है? अगर सरकार ने निरीक्षण करवाना चाहती है तो ग्राम पंचायत, जिला परिषद या पंचायत समिति के रिकॉर्ड का निरीक्षण करवा सकती है सरकार द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 136 की हम।
किसी भी अधिकारी को मदद करने के लिए बुलाने व उसकी सलाह मांगने का अधिकार जो है धारा 136 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 16 की। अध्याय 16 में जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 137 में जिला परिषद के कर्तव्य, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, इसके बारे में 137 में बताया गया है। धारा 138 में बताया गया है कि जिला परिषद द्वारा सरकार की मंजूरी से कोई जगह या वस्तु अपने अधिकारक क्षेत्र में लेने से संबंधित है। धारा 138 के तहत कोई भी वस्तु है या कोई भी क्षेत्र है उसे जिला परिषद सरकार की मंजूरी से अपने क्षेत्र में ले सकता है, अपने अधिकार में ले सकता है। धारा 139 के तहत बात करते हैं हम कमेटियों के गठन से संबंधित है यह, इसके द्वारा कमेटियों का गठन किया जा सकता है। धारा 140 में कमेटियों के कार्य करने के तरीके से संबंधित है कि कमेटियां जो है अपना कार्य किस प्रकार से करेंगी। धारा 141 की बात करते हैं तो कमेटियों के कार्य करने से संबंधित है कि कमेटी को कौन सा कार्य किस वक्त करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 142 की। तो जिला परिषद की अन्य शक्तियां होती हैं जो उनके बारे में है धारा 142। धारा 143 में ठेके देने से संबंधित कोई भी जमीन है बिल्डिंग को ठेके पर दे सकती है। धारा 143 जो कि सरकारी जमीन है खाली पड़ी है उसको जमीन को ठेके पर दे सकते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है सरकार के यूज में नहीं है उस बिल्डिंग को ठेके पर दिया जा सकता है धारा 143 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं हम अध्याय 17 की। अध्याय 17 में संपत्ति वित्त कर के बारे में बताया गया है। धारा 144 है इसकी फर्स्ट। 144 जिला परिषद की संपत्ति को परिभाषित किया गया है इसमें। धारा 145 में जिला परिषद के फंड यानी कि कर के बारे में बताया गया है। धारा 146 में जिला परिषद के फंड उपयोग के बारे में बताया गया है कि जिला परिषद अपने फंड का उपयोग किस प्रकार करेगी। धारा 147 में बताया गया टैक्स लगाने की शक्ति जो है जिला परिषद जो टैक्स लगाती है वो किस प्रकार से टैक्स लगाएगी और कितना टैक्स लगाएगी वो इसमें बताया गया है। धारा 148 में बताया गया है टैक्स लगाने के तरीके और प्रक्रिया, उसके कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए और किस प्रकार टैक्स लगाया जाएगा वो सब कौन करती है, जिला परिषद तय करती है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा ग्राम सचिव में पूछा गया 2021 में, आप नोट कर सकते हैं। धारा 149 की बात करते हैं तो किसी भी सुविधा या संस्था पर फीस लगाने से संबंधित है। अगर कोई भी प्राइवेट संस्थान है या सरकारी सुविधा कोई भी आपको मिल रही है उस पर फीस लगाने से संबंधित है धारा 149। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 150 की। टैक्स का मूल्यांकन व इकट्ठा करने से संबंधित है। अगर कोई भी टैक्स लगाया गया है उसके मूल्य को उसको इकट्ठा करना जो है धारा 150 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 151 की। टैक्स की किस्तों में देने से संबंधित है। अगर आपका टैक्स बहुत ज़्यादा है और आप एक साथ टैक्स पूरा पे नहीं कर सकते हैं तो आप उस टैक्स को किस्तों में पे कर सकते हैं। यह धारा 151 के तहत आता है, आप इसके लिए परमिशन ले सकते हैं। धारा 152 की बात करते हैं, बजट तैयार करना है जिला परिषद का, यानी कि जिला परिषद का जो बजट होता है, सालाना बजट होता है, वार्षिक बजट, उसको तैयार कर सकता है जिला परिषद। आय व व्यय का लेखा तैयार करना यह भी 152 में आता है। धारा 153 की बात करते हैं तो जिला परिषद का अकाउंट या खाता से संबंधित है। धारा 154 की बात करते हैं, ऑडिट यानी कि खातों व आय से संबंधित है, जो कि उनके खाते हैं, उनकी आय है, व्यय है, उसके बारे में संबंधित है धारा 154। नेक्स्ट बात करते हैं हम अध्याय 18 की, जिसमें बताया गया है जिला परिषद के निरीक्षण के बारे में। इसकी पहली धारा है 155, इसकी शक्तियां और उनके निरीक्षण के बारे में बताया गया है। जिला परिषद का जो निरीक्षण की शक्तियां हैं वो किस प्रकार हैं। धारा 156 में तकनीकी जांच व निरीक्षण के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम है या फिर पंचायत समिति अपना कार्य नहीं कर रही है सही से, या जिला परिषद अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रही है तो सरकार उसका निरीक्षण करवा सकती है, उसकी जांच करवा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 157 की। जिला परिषद के सही से काम न करने से संबंधित है। अगर जिला परिषद सही से काम नहीं कर रही है
तो उसके लिए जो भी धारा 157 है, जिला परिषद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 158 की। 158 में जिला परिषद को भंग करने के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी जिला परिषद की कमेटी है या सदस्य हैं या उनकी मीटिंग है या फिर जिला परिषद के सभी सदस्य अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार उसको भंग कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 159 की। धारा 159 में जिला परिषद के किसी निर्णय को स्थगित करने से संबंधित है। सरकार जिला परिषद के किसी भी निर्णय को स्थगित कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है। वो जो है देखा जाएगा जिला परिषद के फंड के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 160 की। धारा 160 में प्रधान या उप प्रधान या फिर किसी भी सदस्य को सस्पेंड करना या हटाना। धारा 160 में बताया गया है कि प्रधान है या उप प्रधान है जो सही से कार्य नहीं कर रहा या फिर कोई भी सदस्य है अगर अपना नियमित कार्य नहीं कर रहा तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उसे हटाया जा सकता है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 19 की, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव से संबंधित सभी धारा 161 में बताए गए हैं। अध्याय 20 की बात करते हैं तो चुनाव संबंधी नियम बताए गए हैं। अध्याय 20 में धारा 162 में से चुनाव क्षेत्र में विभाजित किया गया है। धारा 163 में हर चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची होगी, उसको तैयार करने से संबंधित है। धारा 164 में मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित ये मोस्ट इंपोर्टेंट HSSC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 165 की, कौन व्यक्ति मतदाता योग्य होगा, यानी कि कौन व्यक्ति मतदान करने योग्य है। इसका फैसला भी जो है चुनाव संबंधी नियमों के अंतर्गत आता है। वो 18 वर्ष से अधिक है, वो जीवित है या मृत है, इसके बारे में धारा 165 है। 166 की बात करते हैं हम, मतदान सूची से संबंधित है। मतदान सूची जो तैयार करनी है उससे संबंधित है धारा 166। 167 की बात करते हैं, यानी कि 167 की बात करते हैं तो मतदाता का नाम एक से ज्यादा लिस्ट में ना हो, यह भी चुनाव संबंधित नियमों के अंतर्गत आता है। यह जिला परिषद इसको चेक करेगी। धारा 168 की बात करते हैं, यानी 168 की बात करते हैं, मतदाता का नाम एक लिस्ट में 2 बार न हो, यह भी जिला परिषद का कार्य है, चुनाव आयोग का कार्य है। यह चेक करेगा कि किसी भी मतदाता का नाम लिस्ट में एक बार से ज्यादा न हो। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 169 की। तो 169 में बताया गया सरकारी कर्मचारी की चुनाव में ड्यूटी से संबंधित है कि कौन सा कर्मचारी किस बूथ पर यानी कि किस क्षेत्र में अपनी ड्यूटी करेगा, अपनी सेवाएं देगा। तो 169 धारा संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं 170 की। तो 170 आर्टिकल में एक्ट में बताया गया सिविल कोर्ट चुनाव संबंधी मुकदमे नहीं सुनेगा, यानी कि चुनाव जैसे संबंधी जो भी झगड़े हैं, मुकदमे हैं, वो सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा। धारा 171 में बताया गया कि मतदान सूची में झूठी घोषणा से संबंधित है। अगर मतदाता सूची में कुछ भी झूठी घोषणा की गई है किसी भी सदस्य द्वारा, वह नहीं सुनी जा सकेगी, उसको रद्द किया जा सकेगा। धारा 172 में बताया गया कि सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनाव ड्यूटी सही न करने पर उस पर जुर्माना लगाने से संबंधित। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव के समय अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता है तो उसका जुर्माने का प्रावधान जो है धारा 172 में बताया गया है। धारा 173 की बात करते हैं 173 की। तो चुनाव लड़ने वोट देने से संबंधित नियम, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, जो कि यह नियम धारा 173 में बताए गए हैं, उनसे संबंधित है धारा 173। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 174 की। 2 या 2 से अधिक जगह पर मेंबर बनने पर रोक लगाने से संबंधित है। अगर कोई एक व्यक्ति 2 जगह से मेंबर बनना चाहता है या फिर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो उसको रोक लगाने से संबंधित है धारा 174। नेक्स्ट बात करते हैं तो 175 धारा में अयोग्य करार देने से संबंधित। अगर कोई भी मेंबर है, सदस्य है, वो अयोग्य है चुनाव लड़ने से तो उसको अयोग्य करार देने से संबंधित धारा 175 है।
धारा 176 की बात करते हैं, चुनाव की वैधता जांच करने से संबंधित है। यह अधिकार न्यायिक जज के पास होता है। इसमें बात करते हैं कि चुनाव की वैधता यानी कि उसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस दिन होगी, उसकी जो है रिजल्ट कब होगा, इन सब से संबंधित धारा कौन सी है, 176 है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 177 की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों को अयोग्य करार देने से संबंधित है। यदि कोई भी ग्राम पंचायत का सदस्य है, मेंबर है, या फिर सरपंच, उप सरपंच जो भी है, पंचायत समिति के मेंबर हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या फिर जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, उनको अयोग्य करार देने से संबंधित है अगर वो इस पद के लिए अयोग्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 178 की। 178 में चुनाव सही तरीके से न होने पर नए चुनाव करवाने से संबंधित है। अगर चुनाव के समय कोई भी गड़बड़ होती है, चुनाव सही तरीके से पूरा नहीं होता है, जिसमें झगड़े से संबंधित या फिर चुनाव दोबारा कराने से संबंधित धारा है जो वो 178 है। धारा 179 की बात करते हैं हम, चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित, जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारी से काम करवाए जा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग की शक्तियां हैं जिसमें किसी को भी चुनाव आयोग सरकारी कर्मचारी को चुनाव के दौरान उसकी ड्यूटी दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 180 की। धारा 180 में बताया गया है कि मतदान केंद्र के आसपास चुनाव प्रचार पर रोक प्रतिबंध से संबंधित है। यह है कि जिस दिन मतदान होना है उस दिन मतदान केंद्र के आसपास कोई भी चुनाव प्रचार न हो, किसी प्रकार का उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है धारा 180 के तहत। अगर धारा 181 की बात करते हैं हम, तो मतदान केंद्र के नजदीक प्रतिबंधित कार्य करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है धारा 180 के तहत चुनाव प्रचार करता है मतदान केंद्र के पास और उसमें प्रतिबंध यानी कि चुनाव प्रक्रिया में जो भी है अड़चन पैदा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 182 की बात करते हैं, मतदान केंद्र पर प्रतिबंध कार्य करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई भी मतदान केंद्र के ऊपर प्रतिबंधित कार्य जो भी हैं वो करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 183 की, वोटों की गोपनीयता से संबंधित है कि कोई भी व्यक्ति वोटों की गोपनीयता से संबंधित जो भी नियमों को तोड़ता है, उसके वोटों की पब्लिसिटी करता है कि किसने कितना कहां पर वोट डाला है, किसको वोट दिया है, तो उससे संबंधित 183 धारा है। यह HSSC ग्राम सचिव 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 184 की। तो 184 में बताया गया है किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी भी उम्मीदवार के लिए कार्य नहीं किया जा सकेगा। अगर चुनाव के दिन कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी उम्मीदवार के लिए कार्य कर रहा है तो उसके लिए यह धारा 184 लागू की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 185 की, चुनाव ड्यूटी में अनियमितता से संबंधित है। धारा 186 में पुलिस स्टेशन के पास बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने से संबंधित है। धारा 186 बैलेट पेपर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता तो धारा 186 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 187 की, अन्य अपराध व जुर्माने से संबंधित है। अगर चुनावी प्रक्रिया में कोई भी कुछ गड़बड़ कर सकता है या अन्य कुछ भी अपराध करता है और उस पर आपराधिक मुकदमा व जुर्माना लगाया जा सकता है धारा 187 के तहत। धारा 188 की बात करते हैं हम, चुनावी संबंधी अपराधों की सजा से संबंधित है। अगर कोई भी व्यक्ति है, उम्मीदवार है, तो चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी अपराध करता है या फिर चुनाव अधिकारियों से बहसबाजी, मारपीट या झगड़े करता है तो उसकी सजा सुनाने से संबंधित है धारा 188। धारा 189 की बात करते हैं 189 की, तो संयुक्त कार्य करने से संबंधित है धारा 189, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद मिलकर कार्य कर सकती हैं। ये सभी एक साथ मिलकर कार्य कर सकती हैं, एक होकर काम कर सकती हैं। धारा 190 की बात करते हैं, सरकार द्वारा अतिरिक्त फंड देने का प्रावधान 190 में है। किसी भी ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति या जिला परिषद को जो भी फंड मिलता है वो 190 के अंतर्गत आता है, जिसे सरकार अतिरिक्त फंड उनको दे सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 191 की 191 की सीमा में बदलाव से संबंधित है। किसी भी ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद के एरिया या बाउंड्री में बदलाव किया जा सकता है, किसके द्वारा? धारा 191 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 192 की अनियमितता की वजह से कोई भी कार्य प्रभावित न करने से संबंधित है। अगर कोई भी अनियमितता करता है, उसकी वजह से कोई भी कार्य प्रभावित होता है, तो धारा 192 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। धारा 193 की बात करते हैं, सरकार किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी पंचायत समिति या जिला परिषद में लगा सकती है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है उस एरिया से, तो सरकार उस कर्मचारी की ड्यूटी पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद में लगा सकती है। बात करते हैं धारा 194 की यानी कि 194 की, तो इसमें स्थानीय अधिकारियों से संबंधित है। जो स्थानीय अधिकारी होते हैं वहाँ आसपास के अधिकारी होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक जिला परिषद है, उसके आसपास गांव में, शहर में जो भी स्थानीय अधिकारी हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 195 की 195 की, तो अधिकारियों की मीटिंग अटेंड करने से संबंधित है। धारा 196 की बात करते हैं तो सरकार निर्देशों की सामान्य शक्ति होती है, जो सरकार के निर्देश होते हैं या उनकी जो सामान्य शक्तियां होती हैं उनके बारे में है 196। 197 की बात करते हैं, कर्मचारी जनता के सेवक होंगे, यह धारा 197 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 198 में सरकारी कर्मचारियों के नियम 1966 के तहत जो भी नियम बनाए गए थे वो धारा 198 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम 199 एक्ट की, उसमें वेतन भत्तों के भुगतान से संबंधित है। धारा 200 में जमीन का अधिग्रहण करने से संबंधित है। सरकार किसी भी जमीन पर अधिग्रहण कर सकती है, वो भी सामाजिक कार्यों के लिए ऐसे नहीं कर सकती है, ये आप ध्यान रखें। धारा 201 में उधारी को वापस लेने से संबंधित है। अगर कोई उधारी वापस नहीं देता है 201 में संबंधित है। धारा 202 में उधार देने की शक्ति है। धारा 203 में शक्तियों का निर्धारण करना कि किस प्रकार की शक्तियां उनको दी जा सकती हैं। धारा 204 की बात करते हैं, कार्यों पर रोक है, उन पर कोई एक्शन लेना है। अगर कोई भी कार्य, सरकारी कार्य चल रहा है, प्राइवेट कार्य चल रहा है, तो उनको रोकना, उन पर कोई एक्शन लेना, तो धारा 204 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 205 की। 205 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के किसी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से संबंधित है। कोई सी भी जो अधिकारी होता है उन पर कार्रवाई की जा सकती है धारा 205 के तहत। बात करते हैं 206 की। धारा 206 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के एक दूसरे को सहयोग न करने से संबंधित है। अगर कोई भी सहयोग नहीं करता है तो धारा 206 के तहत उस पर मुकदमा कराया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 207 की। तो धारा 207 में संपत्ति एवं देयता के हस्ताक्षर के से संबंधित है। धारा 208 में पिछले पंच, सरपंच, चेयरमैन, प्रधान इत्यादि के कर्तव्य, यानी कि आज वोटिंग हुई है, रिजल्ट हुआ है, उससे पहले के जो भी सरपंच है, पंच है, चेयरमैन है, प्रधान है, उप प्रधान है, जो भी हैं, उनके कर्तव्य से संबंधित जो है वो है धारा 208। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 209 की। धारा 209 में सरकार के नियम बनाने से संबंधित शक्तियां हैं। सरकार कोई भी नियम बना सकती है, वो शक्तियां उनके पास हैं। किसके तहत? धारा 209 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक इसका नीचे आपको मिल जाएगा। दोनों पीडीएफ का एक से अध्याय जो इसमें करा रहे हैं हम, वो भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 210 की। धारा 210 में उप नियम बनाए गए हैं। जो भी सरकार नियम बनाती है उनके अन्य नियम से संबंधित है। 211 में बताया गया सरकार के सामान्य चुनाव करने की शक्तियां। सरकार है जो सामान्य चुनाव करवा सकती है किसी भी समय। धारा 212 में बताया गया चुनाव आयोग का गठन कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। जो राज्य चुनाव आयोग का गठन होगा वो किस प्रकार किया जाएगा, धारा 212 में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
नोट कीजिए, लिखिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपका मन करे। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 213 की। तो धारा 213 में वित्त आयोग का गठन के बारे में संबंधित है। 214 धारा में जिला योजना आयोग। 215 में बाधाओं को हटाना। धारा 215A में विवादों का निपटान करना। धारा 216 में वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट दर्ज करवाना और रिपोर्ट बनाना जो है 216 में बताया गया है। धारा 217 में बताया गया है निर्देश व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निदेशक हैं जो या फिर अन्य कर्मचारी है उनकी नियुक्ति करना 217 धारा में बताया गया है। 218 की बात करते हैं, किसी कानून के बचाव या भंग करने से संबंधित जो भी धारा है वो है 218। 218 के तहत किसी भी कानून से बचाव के लिए अपील करनी है, उसको भंग करना है, उससे संबंधित 218 में है। अध्याय 22 की बात करते हैं। अध्याय 22 में ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी है वो बताए गए हैं। देखिए पार्ट ए है, इसमें धारा 219A है। इसमें ग्रामीण विकास की परिभाषाएं, अथॉरिटी, बिल्डिंग, विकास प्लान जो भी है वो धारा 219A के तहत आते हैं। धारा 219B की बात करते हैं तो हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है। इसमें हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग है जो भी कार्य कर सकता है वो धारा 219B के तहत करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 220 की। HRDA प्राधिकरण की स्थापना और गठन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। HSSC 2021 ग्राम CU में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 221 धारा की। तो 221 में कार्यकाल से संबंधित है कि किसी व्यक्ति का कार्यकाल, किसी भी सरकारी अधिकारी का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष तक रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 222 की। तो धारा 222 में पदों के भरने से संबंधित है। HRDA में नियुक्ति करने से संबंधित है। जो HRDA में नियुक्ति है उसके पद खाली हैं तो धारा 222 के तहत उन पदों को भरना जरूरी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 223 की। धारा 223 के तहत मीटिंगें और बैठकें होंगी किसके लिए? ग्रामीण विकास के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 224 की। धारा 224 में समितियों के गठन से संबंधित है। किसके गठन से संबंधित है? समितियों के गठन से संबंधित है। अगर कोई भी न्यायिक समिति, सामाजिक न्याय समिति जो भी बनानी है तो वो किसके अंतर्गत बनेगी? धारा 224 के तहत बनेगी। याद रखिए बिल्कुल आसान है। धारा 226 की हम बात करते हैं तो धारा 226 में कानूनों व कार्यों की वैधता से संबंधित है कि कौन सा कानून कितने दिन तक रहेगा, कौन से कार्य की वैधता कितने दिन है, इस कार्य को कितने दिन के अंदर जो है पूरा करना होगा। ये सब किस में है? धारा 226 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 227 की। स्टाफ से संबंधित है। 227 में 227 में स्टाफ से संबंधित धाराएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 228 में अफसरों व कर्मचारियों की अयोग्यता से संबंधित है। अगर कोई अफसर है या कर्मचारी है वो अयोग्य है तो उससे संबंधित धारा जो है 228 है, इसके तहत हम रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 229 के। तो विभाग के उद्देश्यों से संबंधित है। विभाग के क्या उद्देश्य हैं, कौन सा विभाग है, ये हालांकि अलग है कि उस विभाग में 229 के तहत कौन से उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में 229 में बताया गया है। 230 में बताया गया है विभाग के कर्तव्य और कार्य। देखिए इसमें फर्स्ट है ये उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, लेकिन दूसरे 230 में बताया गया है विभाग के कार्य और कर्तव्य क्या है उनके, इसके लिए धारा 230 है। बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में निपटान व भूमि की बहाली से संबंधित है। धारा 231 में भूमि के उपयोग, भाई कौन भूमि का उपयोग कर रहा है, कि किसको उसको ठेके पर दिया गया है, सरकारी जमीन है, प्राइवेट जमीन है, या फिर भूमि से कोई भी झगड़ालू जो निपटान है उनको निपटाने से संबंधित है। कौन सी धारा? 231 पार्ट सी। ठीक है, याद रखिए पार्ट सी धारा 231। धारा 232 की बात हम करते हैं तो धारा 232 में बहाली शर्त का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि भूमि के उपयोग की बहाली या उसकी जो शर्त है
उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कार्रवाई इसके अंतर्गत की जा सकते हैं, किसके तहत? धारा 232 के तहत। कौन से पार्ट में? पार्ट सी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट डी की। पार्ट डी में वित्त लेखा व कराधान के बारे में बताया गया है। तो 233 में विभाग का फंड और 234 में उधार एवं अग्रिम धन देने की शक्ति के बारे में पार्ट डी में 233 और 34 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट डी में धारा 235 की बात। वस्तु के भुगतान को प्राथमिकता दी जा सकती है। अगर कोई भी वस्तु इंपॉर्टेंट है, उस बहुत जरूरी है, तो उसके भुगतान की प्राथमिकता दी जा सकती है धारा 235 के तहत। धारा 236 में ऋणों को चुकाने से संबंधित है। धारा 237 में वित्तीय लेखों व खातों से संबंधित है। 238 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित है। धारा 239 जो है भविष्य निधि से संबंधित है। धारा 240 प्रतिनिधि मंडल द्वारा अधिकारों को सौंपने से संबंधित है। हम नेक्स्ट बात करते हैं धारा 240 की। तो 240 में प्रतिनिधि मंडल द्वारा अधिकारों को सौंपने के बारे में जो अधिकार दिए गए हैं वो धारा 240 में दिए गए हैं। धारा 241 की बात करते हैं तो नियम बनाने संबंधी शक्तियां जो भी हैं चुनाव हेतु या फिर सदस्यों हेतु जो नियम बनाए जाते हैं वो धारा 241 में बनाए गए हैं। पार्ट ई की बात करते हैं। जो अध्याय 22 का पार्ट ई है उसमें निरीक्षण एवं दंड जो बताए गए हैं, कानून बताए गए हैं, वो इसमें है पार्ट ई में। धारा 242 में प्रयोदश करने की शक्ति जो बताई गई है वो धारा 242 में बताई गई है। धारा 243 में किसी आधिकारिक व्यक्ति को प्रवेश न करने पर जुर्माने का प्रावधान जो है 243 में दिया गया है। धारा 244 में जो बताया गया है कि जुर्माना लगाने और बकाया राशि की वसूली करने के तरीके कौन से है, तो वो धारा 244 में बताया गया है। धारा 245 की बात हम करते हैं तो कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की जो सजा है उसका दंड है वो धारा 245 में बताया गया है। धारा 246 में बताया गया है कि जुर्माना संबंधी अगर कोई भी कुछ भी गलत काम करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि धारा 246 के अंतर्गत उन पर जो जुर्माना लगाया जाता है। बात करते हैं धारा 247 की। तो धारा 247 में नियमों को तोड़ने पर दंड का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नियम तोड़ता है या उनका उल्लंघन करता है तो उसको दंड का अधिकार दिया गया है। धारा 247 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। 248 धारा में बताया गया है कि अपराध के निपटान संबंधित 248 में बताया गया है कोई भी आपराधिक मामला है उसको निपटाने का जो भी नियम है, कानून है, वो धारा 248 में है। पार्ट एफ की बात करते हैं हम। पार्ट एफ में विकास योजना व भूमि प्लान के बारे में बताया गया है। धारा 249 में बताया गया है कि विकास योजना जो कि HSSC ग्राम सचिव 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। धारा 250 की बात हम करते हैं तो विकास क्षेत्र में भूमि के विकास संबंधी जो भी कानून है, प्रावधान है, वो धारा 250 में बताए गए हैं कि कौन सी भूमि विकास क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उस भूमि पर कौन से विकास करने हैं, यह धारा 250 में बताए गए हैं। धारा 251 की बात करते हैं हम तो धारा 251 में विकास क्षेत्र में जमीन में बदलाव। अगर कोई भी विकासी का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में विकास कार्यरत है, उसकी जमीन में बदलाव किया जाना है या अन्य विकास के कार्यों पर रोक लगानी है, यानी कि कोई कार्य गलत तरीके से हो रहा है उन कार्यों पर रोक लगानी है, तो उससे संबंधित धारा 251 है। पार्ट जी की बात करते हैं हम। पार्ट जी में धारा 252 के अंतर्गत सरकार अपने निर्णय ले सकती है। सरकार के निर्णय मान्य होंगे, यह धारा 252 में बताया गया है। धारा 253 की बात करते हैं हम। 253 की बात करते हैं तो विभाग सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देगा। अगर कोई भी विभाग है, राजस्व विभाग है या कानून विभाग है, पुलिस विभाग है या कोई भी सरकारी विभाग आता है तो वो विभाग सरकार को समय समय पर उसकी रिपोर्ट देगा। धारा 254 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करने से संबंधित कानून बनाए गए हैं जो कि HSSC 2021 ग्राम सचिव में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 255 धारा में बताया गया है कि विकास क्षेत्र की घोषणा। धारा 255 में बताया गया है
कि कौन से क्षेत्र में विकास करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर 256 की बात करते हैं हम, तो 256 धारा में योजनाओं का प्रकाशन से संबंधित है। 256 के अंतर्गत योजनाओं का प्रकाशन पब्लिक के सामने किया जा सकता है। धारा 257 की बात करते हैं तो योजनाओं का संशोधन, अगर कोई भी योजना बनाई गई है उसको प्रकाशित किया गया है और उस योजना में कोई भी संशोधन करना है या बदलाव करना है तो धारा 257 के तहत उसमें बदलाव किया जा सकता है। धारा 258 की हम बात करते हैं तो विभाग के सही कार्य न करने पर या फिर सरकार द्वारा नियुक्ति व्यक्ति कार्य करेगा। अगर हम बात करते हैं तो कोई भी विभाग है, अगर वो विभाग सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति उस पर कार्य करेगा, उसको सरकार द्वारा चुना जाएगा। धारा 259 की बात करते हैं, यानी कि 259 की बात करते हैं, अपील से संबंधित है। धारा 259 के तहत किसी भी कार्य या सरकारी विभाग के तहत अपील की जा सकती है। धारा 260 की हम बात करते हैं तो विभागों को भंग करने से संबंधित प्रावधान है जो धारा 260 में बताए गए हैं। धारा 261 की बात हम करते हैं तो शक्तियों के हस्ताक्षर से है। 262 में बताया गया है कानून बनाने से संबंधित। धारा 263 में बताया गया सदस्यों को हटाने संबंधित। आचार ग्राम सचिव 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एचएसएससी एग्जाम में एक बार जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 264 की, तो 264 में सरकार द्वारा विभाग को ऋण या मदद देने से संबंधित है। अगर सरकार किसी भी विभाग को ऋण देती है या उसको किसी प्रकार की अन्य मदद करती है तो वो धारा 264 के अंतर्गत इसको ऋण या मदद देने से संबंधित है। धारा 265 की हम बात करते हैं तो धारा 265 में किसी भी प्रकार की बाधा सरकारी विभाग में आती है तो उसको दूर करने से संबंधित धारा 265 है। पार्ट एच की हम बात करते हैं तो पार्ट एच में धारा 266 है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने संबंधित है। कोई भी या जनता की भलाई के लिए सरकारी विभाग की जो सुख सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए धारा 266 के अंतर्गत कार्य किए जा सकते हैं। धारा 267 की बात करते हैं, यानी कि 267 की बात करते हैं तो सभी कर्मचारी अधिकारी जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है तो वो जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे। यह 267 धारा में निर्धारित है। नेक्स्ट बात करते हैं तो 268 की। 268 में कोर्ट का अक्षेत्र अधिकार, अगर कोर्ट का जो अक्षेत्र है उस पर अधिकार दिया जाता है धारा 268 के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं 269 की, तो अभियोग की मंजूरी से संबंधित जो भी प्रावधान है वो धारा 269 में है। धारा 217 में नोटिस देने से संबंधित, अगर किसी व्यक्ति को, विभाग को या सरकारी अधिकारी को, जनता को कोई भी नोटिस देना है तो धारा 270 के तहत नोटिस दिया जा सकता है किसी भी कार्य के लिए। धारा 271 की बात करते हैं तो उपायुक्त समय निश्चित करने से संबंधित है। अगर उपायुक्त का जो भी समय निश्चित है उसको निश्चित करने या एक समय पर उसको बुलाने संबंधित या अन्य किसी भी कार्य के लिए वो समय निश्चित करने से संबंधित है। धारा 272 की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की जांच हेतु जो है धारा 272 के तहत किसी भी विभाग की जांच की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति की जांच की जा सकती है, जनता में कोई भी हो सकता है, विभाग हो, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो धारा 272 के तहत उनकी जांच की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 273 की, तो धारा 273 में विभाग के रिकॉर्ड के सबूत से संबंधित है। धारा 273 के तहत विभाग के हर रिकॉर्ड को सरकार द्वारा पुष्ट किया जा सकता है और विभाग इनको 273 के तहत सरकार को अपने रिकॉर्ड के सबूत पेश करेगा। धारा 274 की हम बात करते हैं तो धारा 274 में विभाग के सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों पर रोक लगाने से संबंधित है। अगर कोई भी विभाग का अधिकारी बिना वजह किसी को परेशान करता है, तंग करता है या फिर कोई भी गलत कार्य करता है तो 274 के तहत उनको, विभाग को, सदस्यों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को रोक लगाई जा सकती है धारा 274 के तहत।
धारा 275 के बात की हम करते हैं तो अच्छे कार्यों की सुरक्षा से संबंधित कोई भी बेटर कार्य है या अच्छा कार्य है, काम कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, तो वो उनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है 275 धारा के अंतर्गत। धारा 276 की बात करते हैं तो विभाग का पुलिस के साथ संबंध बनाने से संबंधित है। HSSC 2021 ग्राम स्टीव में पूछा गया क्वेश्चन है, विभाग कोई भी विभाग है तो उसका पुलिस के साथ अच्छे संबंध होना 276 में निर्धारित किया गया है। धारा 277 की बात करते हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। लेडीज है उसके जो समय होता है उससे संबंधित धारा जो 277 है, या फिर कोई भी अपराधी उनके गिरफ्तार करने से संबंधित जो प्रावधान है 277 में बताए गए हैं, किस समय कब किसको गिरफ्तार करना है वो 277 में निर्धारित है। 278 की बात करते हैं यानी कि 278 की बात करते हैं तो छूट से संबंधित है। 279 यानी कि 279 की बात करते हैं तो बचत से। 280 के तहत किसी भी अपराधी को या फिर किसी भी कार्य के लिए कोई भी है उसे माफी दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हरियाणा पंचायत राज एक्ट के 22 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में बांटा गया है? 22 अध्यायों में बांटा गया है। किसको? हरियाणा पंचायती राज एक्ट को। हरियाणा पंचायत राज एक्ट में कुल 280 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 280 धाराएं हैं, याद रखने लायक है। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं। इसमें हरियाणा पंचायत राज एक्ट के अध्याय 22 के ए और एच तक 8 भागों में बांटा गया है। जैसे अभी हमने आपको बताया था ABCDEFGH के बारे में जो है बताया गया था, 8 पार्टों में बांटा गया है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।